जय हिंद साथियों, पीसीएस स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर के आया है मेंस के लिए एक लेक्चर सीरीज जिसमें सारे कीवर्ड्स क्या किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट में। कल मैंने क्या किया था कि इंग्लिश और हिंदी का वीडियो एक साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो गई थी। इंग्लिश वाला अलग और हिंदी वाला अलग बनाऊंगा आपसे, ठीक ना, ताकि हिंदी वालों को भी ज़्यादा समस्या ना हो, वीडियो बड़ी ना लगे और इंग्लिश वालों को भी ना लगे। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि अभिवृत्ति निर्माण क्या होता है। ये अभिवृत्ति निर्माण क्या है, एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि इसमें लिखता है कॉग्निटिव एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड, ठीक ना। फिर लिखता है इफेक्टिव एटीट्यूड, इफेक्टिव एटीट्यूड। फिर उसके बाद लिखता है बिहेवियरल एप्टीट्यूड। तो ये तीनों ये क्या है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बिहेवियरल, ये है क्या? क्या है संज्ञानात्मक अभिवृत्ति, क्या है भावनात्मक अभिवृत्ति, क्या है व्यवहारात्मक अभिवृत्ति। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक ना। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है हमें, वरना किताब से पढ़ करके और उसी भाषा को कॉपी पेस्ट करके मेरे लिए समझाना बहुत आसान है। इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोग देखिए, किसी किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा। आप लोग बुक खंगाल करके देखिए। और इवन ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि इतनी आसान भाषा में अगर किसी किताब में समझाया होगा तो वो फोटो खींच करके कमेंट बॉक्स में आप उसको डालिएगा, ठीक ना, ताकि बाकी बच्चों को भी मिले और हो सकता है मुझे और ज़्यादा जानकारी मिले, ठीक। तो आसान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक। तो चलिए, एटीट्यूड फॉर्मेशन, अभिवृत्ति निर्माण है क्या, अभिवृत्ति निर्माण है क्या? वह प्रक्रिया, ये क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति के प्रति अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार। विचार यानी संज्ञा, यानी कि संज्ञानात्मक, संज्ञान में हमारे आ गई है बात, भावनात्मक नंबर 2 और व्यवहारात्मक नंबर 3। ये देखिए आपके परिभाषा में ही क्या हुआ, जो तीनों एटीट्यूड के जो फीचर्स हैं वो आ गए, ठीक ना, करेक्ट। तो क्या कह रहा है, मैं जानबूझ करके 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को रटना ही ना पड़े और मेरे बोलते बोलते ही चीजें आपको क्या हो, याद हो जाएं। मैं एक बार पढ़ के निकल जाऊंगा तो आपको चीजें याद नहीं होंगी। मैं दबाव डाल करके, थोड़ा असर्शन यहाँ पे कर करके क्या करता हूं, मैं चीजों को आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास करता हूं। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति अपने विचार, भावनाएं नंबर 2, भावनाएं और व्यवहार को विकसित करते हैं। अभी जब हम लोग तीनों फॉर्म पढ़ेंगे इसके, तो ये तीनों काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। यह हमारे अनुभवों, सामाजिक परिवेश और शिक्षा पर निर्भर करता है। अरे चलिए, अभी उदाहरण देखेंगे हम लोग। ये देखते हैं अभिवृत्ति निर्माण के प्रकार, तो पहला है कॉग्निटिव एटीट्यूड। आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से क्या आपने पढ़ने का कभी प्रयास किया? पहला है कॉग्निटिव एटीट्यूड यानी संज्ञानात्मक अभिवृत्ति। अब ये क्या है संज्ञानात्मक अभिवृत्ति? यह अभिवृत्ति हमारे विचार और विश्वासों पर आधारित होती है। अगर हमें किसी विषय के बारे में अच्छा ज्ञान होता है, ये बस यहां पर आप ध्यान दीजिए, बस यहां पर ध्यान दीजिए, किसी विषय के बारे में ज्ञान होता है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी हो, अगर ज्ञान है तो वो क्या है, कॉग्निटिव एटीट्यूड। यानी सिर्फ ज्ञान, सिर्फ हमें चीजें मालूम चल गई हैं, ठीक, कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हमको बस पता चल गया है कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, बस उसके आगे पीछे कुछ नहीं, तो हमारे यानी संज्ञान में वो चीज आ गई है। तो यानी ये कॉग्निटिव एटीट्यूड है। हमारा एटीट्यूड का एक जो है वो फॉर्म हो गया कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हम जान गए, बस हमारी जानकारी में ये चीज आ गई, तो ये हो गया कॉग्निटिव एटीट्यूड,
संज्ञानात्मक अभिवृत्ति, यानी हमें संज्ञान में आ गई। दूसरा है एफेक्टिव एटीट्यूड। एफेक्टिव एटीट्यूड भावनात्मक, यानी कि हमारे दिमाग में क्या चलने लगा, ठीक ना, कि एक्सरसाइज के प्रति हमारे दिमाग में भावनाएं चलने लगी। यार मैं तो बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे कोई ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो ना। वो तो बताए हुए हैं कि एक्सरसाइज करने से उनकी जो शरीर की जकड़न है वो कम हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घुटने में या मेरे शरीर के किसी अंग में जकड़न हो जाए। यानी कि तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं आपके मन में। तो एक्सरसाइज का पहला क्या हुआ, संज्ञान में लिया और एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, बस पता चल गई एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरे में भाव आ रहे हैं उमड़ उमड़ करके, यार एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कहीं पेट ना निकल जाए, यार मतलब हालत खराब हो रही है, शरीर बेढोल हो रहा है, शरीर सही नहीं चल रहा है, कुछ यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, मतलब तमाम प्रकार की भावनाएं आ रही हैं। तो ये भावनात्मक अभिवृत्ति, यानी आप एटीट्यूड फॉर्मेशन में सेकेंड स्टेप तक पहुंच जाते हैं, भाव आपके मन में उत्पन्न होने लगते हैं उन चीज़ों को लेकर के। और तीसरा है बिहेवियरल एप्टीट्यूड, यानी आप उसको अपने व्यवहार में दिखाने लगते हैं, ठीक ना। आप उसको क्या करते हैं, अपने व्यवहार में दिखाने लगते हैं, अपने व्यवहार में अपने बिहेवियर में उसको दिखाने लगते हैं। यानी कि अब थर्ड फॉर्म स्टार्ट हो गया। पहला तो सुना और सुन के बाहर, दूसरा सुना और उमड़ उमड़ के भाव आने लगे, तीसरा मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा और आप गए और एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। आप गए और एक्सरसाइज करना, आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने कोई पार्क चुन लिया एक्सरसाइज करने के लिए, आपने रनिंग करने के लिए जो है डिसाइड कर लिया, आपने अच्छी से वॉक करने के लिए डिसाइड कर लिया, आप वॉक करने लगे तो वो आपके बिहेवियर में दिखने लगा। तो ये क्या है, बिहेवियरल एटीट्यूड है। तो यानी कि आप तीसरे स्टेप तक आप पहुंच गए, यानी आपने क्या किया, आपने कॉग्निटिव एटीट्यूड फॉलो किया, आपने इफेक्टिव एटीट्यूड फॉलो किया, आपने बिहेवियरल एटीट्यूड में उसको लेकर के आप अपने आए, करेक्ट। तो जब तीनों फॉर्म में आ गया तो यानी कि वो आपका एक एटीट्यूड बन गया, आपका जीवन के प्रति एक रवैया, एक क्या हो गया, आपका तरीका आपने अपना लिया। जैसे यहाँ पे देखिए, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बस जान गए। फिट और स्वस्थ रहने की इच्छा होने लगी, हाँ मैं भी फिट होऊंगा, मैं भी उनकी तरह, मुझे भी उनकी तरह शरीर चाहिए, मुझे भी उनकी तरह डोले शोले चाहिए। और फिर आप तीसरा क्या है, व्यक्ति नियमित रूप से जिम जाने लगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सफाई में जैसे स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, ये पता चल गया, मोदी जी स्वच्छता अभियान लेके आए, सबको पता चल गया बीमारियां कम होंगी, ठीक ना। तो ये पहला ज्ञान हो गया। दूसरा भावना आ गई कि गंदगी से आपको घृणा होने लगी, यार बहुत गंदगी है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सफाई थी। और फिर तीसरा क्या किया, आप कचरा या कूड़ेदान लेके आए और फिर कचरे को कूड़ेदान में फेंकते हैं, और अच्छा कूड़ेदान लेके आए कि वो ढक भी जाता है। अब आप यानी व्यवहार में देखने लगा। तो ये क्या हो गया, ये बिहेवियरल एटीट्यूड हो गया ये आपका, करेक्ट। तो देखिए कॉग्निटिव, अगर हम लोग इसको समराइज करें, मुझे पता है व्यायाम जरूरी है, मैं व्यायाम करना पसंद करूंगा या पसंद करता हूं, और फिर उसके बाद मैं रोज व्यायाम करता हूं। तो ये क्या हो गया, बिहेवियरल हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। जय हिंद।